नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा गलत संगति। ये कहानी है श्याम नाम के लड़के की जो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, जो 12 क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा सिर्फ़ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वे लड़का जब 12 क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ के रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोल करके पैसा मांगने लगा। घर वालों को समझ में आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपकी ज्ञान से बात नहीं बनेगी। आप शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी सही से जी लूँगा। घर वालों ने कुछ नहीं बोला। 1 साल के बाद में जब रिजल्ट आया तो श्याम एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, और जहाँ ये फेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12 तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में जाते ही फेल कैसे हो सकता है। और ये जो फेल होने वाली बात थी इसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि ये घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लग गया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। श्याम धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पे ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। श्याम जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12 पास की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को ये बात जब मालूम चली तो उन्होंने श्याम को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पे बुलाया। वो इनविटेशन ये मना नहीं कर सकता था, उसे मानना ही था कि न्योता आया था। प्रिंसिपल के पास जाना था तो श्याम पहुंचा शाम में, और इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब बगीचे में बैठे हुए थे, अंगीठी पे हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था। ये भी जा कर के वहाँ बैठ गया। सर ने पूछा, क्या हाल चाल है बेटा? उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में एक एक कोयले का टुकड़ा जल रहा था, और तो श्याम ने कुछ नहीं बोला 10 से 15 मिनट तक, और धधक के हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही उसे मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका और उसके बाद बुझ गया। तब श्याम ने बोला, ये आपने क्या किया? जो कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बुरी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया उस मिट्टी में और वापस से उसे अंगीठी में डाल दिया। वापस से वो थोड़ी देर बाद धधकने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा कुछ समझ में आया? श्याम ने कहा, नहीं। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ बुला रहा था। ये जो कोयले का टुकड़ा है ये तुम हो। तुम जब अंगीठी से खबर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस से आ कर के जल सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता था। श्याम को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।